गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अनोखी मोहब्बत। और आप देख रहे हैं ग्लैमर। ग्लैमर जो स्टोरी थी वो एक्चुअल में एक शॉर्ट फिल्म थी, बट थोड़ा बताते बताते मेरे एपिसोड्स थोड़े से लॉन्ग हो गए, तो शायद मैं उसे थोड़ा सा शॉर्ट में बताना चाहती थी। बट अगर फीलिंग्स बेस क्लियर नहीं हो तो कुछ मज़ा नहीं आता है। तो आगे अब बढ़ते हैं। लास्ट पार्ट में आपने देखा था कि रॉनी और जो हमारा आरफ रहता है वो इंटीमेट हो चुके रहते हैं। अब उसके आगे मॉर्निंग में जैसे ही वो लोग उठते हैं तो सबसे पहले जो रॉनी होता है उसकी आंखें खुलती है, और आरफ को अपने इतना करीब देखकर, वो भी इतने टाइटली हग करके, वो एकदम अजीब सा फील करता है। फिर उसे याद आता है कि रात को हुआ क्या था और कैसे वो दोनों एक दूसरे के इतने करीब आ गए थे। हाँ, हालांकि रॉनी को फीलिंग्स तो थी पहले से ही आरफ के लिए, बट क्या आरफ भी वही फील करता था? ये बात रॉनी को अजीब सी लगने लगती है। रॉनी को पता नहीं रहता है। रॉनी ये सोचता है कि शायद नशे के चक्कर में आरफ को किसी का सपोर्ट चाहिए होगा, वो आ गया है। तो रॉनी चुपचाप साइड से हटता है, अपने कपड़े पहनता है और तैयार होकर बाहर चला जाता है, और आरफ को अच्छे से सुला देता है। जैसे ही वो बाहर जाता है तो वहाँ पे उसके मॉम एंड डैड रहते हैं। वो रॉनी को बोलते हैं, आरफ ठीक तो है ना बेटा? तभी रॉनी कहता है, पापा वो ठीक है, थोड़ा सा लगता है रात को कुछ ज़्यादा ही नशे में था, कुछ प्रॉब्लम हो गई थी इसकी वजह से। बेटा क्या हो गया है आजकल उसकी लाइफ पे? वो इतना अजीब सा था, पहले कितना स्वीट और इनोसेंट क्यूट सा बच्चा था, और उसकी लाइफ कितनी हैपनिंग थी। आजकल उसकी लाइफ को इतना ज़्यादा हो क्या गया है? वो ना पहले जैसे बात करता है, ना आता है हमारे घर पे, ना कुछ। तभी रॉनी बोलने ही वाला रहता है, उससे पहले उसकी मॉम कह देती है, अब वो स्टार हो गया है, आप समझो ना। अब वो हमारे नॉर्मल बच्चों की तरह नहीं है, वो बड़ा हो गया है, वो स्टार हो चुका है। उसके पीछे लोग कार से आते हैं उसका ऑटोग्राफ लेने के लिए, अब वो हमारे पास क्यों आएगा? तब उसके पापा बोलते, दोस्ती एक ऐसी चीज़ होती है जो यहाँ मिलता है ना, वो कहीं नहीं मिलता। हम चकाचौंध की दुनिया में अक्सर खो जाते हैं, पर आज भी सुकून दोस्त के पास ही मिलता है। मुझे खुद इतने ऑफिस की लाइफ में आज भी अपने दोस्तों के पास जाने की इच्छा होती है, पर वही है ना, कहाँ इंसान कहाँ से कहाँ आगे बढ़ जाता है कि अपने दोस्तों को भूल जाता है। तभी रॉनी कहता है, पापा पता नहीं क्या चल रहा है, पर मैं आरव को इस हालत में देख नहीं पाता हूँ। आरव बहुत इनोसेंट है, स्वीट सा है। हाँ, वो बहुत हैंडसम है, और उसकी इसी हैंडसम की वजह से वो आज इस ग्लैमर वर्ल्ड में चला गया है, जहाँ एक अलग ही दुनिया है, एक अलग ही इवेंट्स में जाता है, अलग ही होता है। पर मुझे आज भी ऐसा लगता है कि वो बहुत पेन में है। पापा कल जब मैं उसको उठाकर लाया ना, मुझे बहुत दर्द हो रहा था। मुझे समझ में नहीं आता है पापा क्या हो रहा है, क्या मैं उसकी कुछ मदद नहीं कर सकता? तभी उसके पापा कहते हैं, देखो मदद तो तुम कर सकते हो, तुम रॉनी के साथ रॉनी तुम आरफ के साथ रहो, आरफ के साथ थोड़ा वक्त बिताओ, उससे पूछो कि उसे क्या प्रॉब्लम्स है क्या नहीं है, और थोड़ा अपनी दोस्ती को भी रखो। तुम लोगों ने भी तो उसको अलग कर दिया ना, एक छोटा सा इवेंट या छोटी सी लड़ाई क्या हुई, उसकी वजह से तुम लोगों ने बात करना भी बंद कर दिया। गलती तो दोनों तरफ से हुई है ना। अगर उसने अपना पचकानी करी तो तुमने भी तो उसकी गलतियों को एकदम पहाड़ की चट्टान की तरह खड़ा कर दिया। वो भी तो बच्चा है, गलती तो उससे भी हो सकती है, माफ़ करके आगे बढ़ाना भी चाहिए था। बट क्या आपने किया वो चीज़ें? नहीं, यहाँ गलती रॉनी आपकी भी है। आपको भी अपने दोस्त को समझना चाहिए था। अगर एक दोस्त गलती कर रहा है तो दूसरा उसे रोकना चाहिए, अपना ईगो लेकर नहीं बैठते हैं। पर फिलहाल तुम लोगों को ये समझाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि तुम लोगों की जनरेशन ये सब चीज़ समझना भी नहीं चाहती है, और मैं समझाना भी नहीं चाहता। चलो मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, आप मेरे को टिफ़िन दीजिए, मैं जा रहा हूँ। और ऐसे कह के रोनी के पापा चले जाते हैं। वो दिन सैटरडे का रहता है। इनके स्कूल में कंपटीशन रहता है, मतलब स्पोर्ट्स कंपटीशन होता है, जिसमें आरव को एज अ चीफ गेस्ट भी बुलाया जाता है, क्योंकि वो बहुत वहाँ का अब तो से फेमस हो चुका रहता है। विद्यापीठ का एक बहुत अच्छा होनहार बच्चा जो ग्लैमर वर्ल्ड में अपना नाम कमा रहा है, वो लोग उसी को ही वहाँ पे चीफ गेस्ट बुलाते हैं। तो रॉनी तैयार होता है, स्पोर्ट्स के लिए जा रहा रहता है। तभी वो जब रूम पर आता है तो आरव बहुत प्यार से सो रहा रहता है। वो आरव के बाजू में होता है, उसके फोरहेड पे किस करके बोलता है,
मैंने भी बहुत गलत किया है आरफ आपके साथ। मुझे पापा सही कहते हैं, मुझे तुम्हारे साथ रहना चाहिए था, ना कि तुम्हें अकेला छोड़ना चाहिए था। पर अब मैं वादा करता हूँ तुम्हारे साथ रहूँगा, तुम्हारी हर प्रॉब्लम को समझूंगा बेबी। यू आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर मी एंड आई जस्ट वॉन्ट टू से दैट आई लव यू। यस आरफ, आई लव यू फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ स्कूल। जब मैंने तुम्हें आज से 5 साल पहले देखा था, जब हम 5th स्टैंडर्ड में एक साथ दोस्त बने थे, तब से मैं तुझे बहुत पसंद करता हूँ। तू मेरा बेस्ट फ्रेंड है, बट पता भी नहीं चला कि कब तुझे इतना पसंद करने लगा। शायद जो कल हुआ वो तेरे होशो आवाज़ में नहीं था, और तू सुबह होकर ये बोलेगा कि मैं तो ऐसा नहीं हूँ। पर मैं तुझसे कोई उम्मीद भी नहीं रखता हूँ। मैं समझ सकता हूँ कि तू किस मुसीबत से है, बट हाँ, मैं तेरे साथ हमेशा रहूँगा। ये बोल के रॉनी वहाँ से उठ के जा ही रहा रहता है, तभी आरफ उसका हाथ पकड़ता है और उसे बोलता है, मैंने सब सुन लिया। रॉनी, रॉनी आई लव यू टू यार। मुझे भी तेरे लिए फीलिंग्स है, और कल नशे में कुछ नहीं हुआ। मैं सीरियसली तुझे पसंद करता हूँ। और ये बोल के वो और करीब आता है और उसके चिक्स पे किस करता है। रॉनी थोड़ा सा यहाँ शर्मा जाता है और रॉनी की आंखें थोड़ी सी नीचे हो जाती है। तभी आरफ बोलता है, ओह मेरा बेबी शर्माता भी है। हाय रे ये शर्म, बाप रे। तभी रॉनी बोलता है, हटो मुझे जाने दो, मुझे जाना है। तो कहता है, अरे कहाँ जाना है तुम्हें? कहता है, आज स्पोर्ट्स कंपटीशन है। एंड बाय द वे, जहाँ तक मुझे पता है, स्कूल में तुम्हारे बैनर के पोस्टर्स लगे हुए हैं, तुम तो वहाँ के चीफ गेस्ट हो, भूल गए क्या? तो कहते, चीफ गेस्ट और मैं? तो मुझे कुछ भी पता नहीं है इस बारे में। तो कहते, रॉनी मुझे सच्ची में नहीं पता है। तभी रॉनी कहता है, आरव आर यू सीरियस? बी आर रिस्पॉन्सिबल, तुम चीफ गेस्ट हो। तो कहता है, मुझे नहीं पता है। तभी वो अपना फ़ोन उठाता है तो उसके डैड के बहुत सारे कॉल्स होते हैं। तो वो अपनी डैड के कॉल पे फ़ोन लगाता है और कहता है, कहाँ है नालायक तू? स्पीकर पे रहता है वो फ़ोन जब रॉनी ये सुनता है। कहाँ है नालायक तू? तुझे समझ में नहीं आता है क्या? थोड़े बहुत पैसे क्या कमाने लग गया है? ज़्यादा ही उचकने लग चुका है। यहाँ हम तेरा घर पे इतनी देर से इंतज़ार कर रहे, कहाँ गया है तू? और दूसरी चीज़, आज तुझे तेरे स्कूल में जाके एग्जीबिशन में जाना है, वहाँ पर स्पोर्ट्स कंपटीशन है, वहाँ का चीफ गेस्ट है तू। तुझे समझ में नहीं आता है क्या? मैं तुझे कितने मैसेजेस करे, सब कुछ भेजा, लेकिन नालायक तू कहाँ जाकर बैठा है, तुझे समझ में नहीं आता है। हद हो गई है रिस्पॉन्सिबिलिटी ना लेने की। तू पहले भी नालायक था, जब तू स्कूल में भी अच्छे मार्क्स नहीं लाता था, और आज जिस फील्ड में है उसमें भी तू अच्छा नहीं कर रहा है। तू किसी में भी कुछ करने लायक ही नहीं है। हर टाइम तेरा यही रोना धोना है। आरव ये सुनता है तो उसकी आंखों में से आंसू आ जाते हैं कि उसके डैड को ये भी फर्क नहीं पड़ रहा है कि बेटा कहाँ है, जिंदा है, क्या हालत में है। बस उन्हें तो अपने चीज़ों दिख रही रहती है। तभी उसके पापा एक चीज़ कह देते हैं जो आरव को दिल पे लग जाती है। और उसके पापा कहते हैं, तुम्हारे स्कूल से मैंने इतने सारे पैसे लिए, उसका क्या करना है? मैं रिटर्न नहीं करने वाला हूँ, चुपचाप जाओ, और जहाँ पर भी हो चुपचाप वहीं से चले जाना। मुझे पैसे रिटर्न नहीं करने हैं। यहाँ मैंने अपनी जॉब छोड़ के जो तुम्हारे पैसों का मैनेज कर रहा हूँ, उसका क्या? तुम्हें मैंने इतने टाइम तक पाला है, और उसका क्या है? चीज़ें देख रही हो तुम? रखो यहाँ पे फ़ोन और पहुँच जाना। यहाँ आरव की आंखों में आंसू आ रहते हैं। रॉनी एकदम से अपना जो वो शर्ट पहनने वाला रहता है स्पोर्ट्स के लिए, उसको साइड में रखता है और पास में आके आरव को हक करते हुए बोलता है, बेबी रोते थोड़ी ना है, क्या हो गया है? तो कहता है, देखना यार, जहाँ लोग दुनिया मुझे मुझे मिलने के लिए तरसती है, मुझसे बात करने के लिए तरसती है, वहाँ मेरी क्या हालत है। मैं ना थक गया हूँ। मैं ना सच्ची में छुट्टी चाहता हूँ। मैं थक गया हूँ। मैं दूर जाना चाहता हूँ, मैं भागना चाहता हूँ, मैं गायब होना चाहता हूँ। मैं इस दुनिया से कोसों दूर जाना चाहता हूँ। मेरे सर पे बहुत दर्द हो रहा है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एक मिनट, एक मिनट रॉनी। और वो वहाँ पे करता है और अपने पॉकेट पे हाथ डालता है, अपनी पैंट की पॉकेट में, क्योंकि उसने उस समय पैंट पहनी नहीं रहती है, तो वो वहाँ पे साइड में रहती है। तो उस पे हाथ डालता है और वहाँ से एक जॉइंट निकालता है और उसे लेने लगता है। रॉनी वहाँ पर देखते हुए रहता है और रॉनी बोलता है, ये क्या है आरव? तो कहता है, पता नहीं बेबी क्या है ये। मुझे जब भी टेंशन होती है, जब भी मेरा हेडेक बहुत होता है, जब भी मेरे को ना बहुत प्रेशर होता है, मुझे समझ में नहीं आता।
लेकिन ये पीकर मैं काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स हो जाता हूँ। हाँ, मुझे अच्छा लग रहा है। देखो कितना प्यारा लग रहा है, तुम लोगे? तो आरव तभी रॉनी खड़े होके बोलता है, नहीं आरव मैं नहीं लूँगा, बट मुझे ऐसा लगता है तुम्हें भी नहीं लेना चाहिए। तो कहते नहीं, अभी मेरा सर बहुत दुख रहा है, प्लीज़ मुझे ये लेने दो। और वो लेकर वहाँ पर अपना जो दोनों हाथ है उसको बेड पे आराम से लेटता है और सिप मारे जा रहा रहता है, फूक रहा रहता है। और बहुत जो इतनी टेंशन में वो पैनिक हो रहा रहता है, कुछ टाइम के लिए वो बहुत रिलैक्स हो जाता है। रॉनी ये देखता है तो रॉनी को कुछ भी समझ में नहीं आता है, क्योंकि देखा जाए तो रॉनी भी तो उसी के एज का रहता है, उसे कुछ भी समझ में नहीं आता है। थोड़े टाइम के बाद वो जब रिलैक्स हो जाता है और काम और कूल तरीके से बैठता है, और यहाँ पर तब जो रॉनी रहता है वो तैयार होकर आ जाता है। आरफ आराम से शांत होता है और जाता है, बोलता है, भाई वो, भाई, वो ऐसे बोलता है, अरे मतलब बेबी वो मेरे पास ना कपड़े नहीं है। तो कहता है हाँ वो कबर्ड में देख ले, बहुत सारे कपड़े हैं, बट यार तेरे लेवल के तो नहीं है। तो कहता है क्या लेवल लेवल लगा चुका है तू, सब कुछ एक ही लेवल का है, दे अपने कपड़े। और जाकर वो कपड़े पहनता है। लेकिन रॉनी और आरफ में यही डिफरेंस था, जो कपड़े रॉनी पहनता था, अगर वही कपड़े आरफ पहने उस पर चार चांद लग जाते थे, क्योंकि उसकी ब्यूटी, उसकी पहनने का तरीका और उसकी हर एक चीज़ काबिल तारीफ थी। और वही कपड़े अगर रॉनी पहने तो वो नॉर्मल इंसान दिखता था। थोड़ी देर के बाद वो दोनों बाहर जाते हैं। तभी वो कहता है कि चल मैं निकलता हूँ और तू बाद में आ जाना, क्योंकि तू तो गेस्ट है ना, आराम से आना। तो कहता है पागल है क्या, मैं भी बस तेरे साथ ही चल रहा हूँ, कुछ नहीं। तो कहते मैं तो बस से जाऊंगा। तो कहते बस से क्यों जाएगा, रुक जा कैब बुक करते हैं। थोड़ी देर में वो दोनों कैब बुक करते हैं, और इस बार रॉनी और आरफ दोनों पहली बार स्कूल में पहले की दोस्तों की तरह एंटर होते हैं। जैसे ही ये देखता है तो सारी स्कूल, सारा टीचर्स बहुत शॉक्ड हो जाता है कि रॉनी और आरव एक साथ आ रहे हैं। वहाँ शिवांश जो रहता है वो भी बड़ा शॉक्ड होकर बोलता है कि ओ माय गॉड, इनकी फ्रेंडशिप हो गई है क्या। शिवांश को ये चीज़ एक तरफ ठीक भी लगती है और एक तरफ नहीं लगती है, क्योंकि शिवांश वरीड होता है रॉनी के लिए, और वो नहीं चाहता था कि वो उस ग्लैमर वर्ल्ड में जाकर खो जाए। इसलिए वो उसको थोड़ा सा आरव से दूर रखता था। जैसे ही आरव अंदर आता है और वो बहुत काम और कूल की तरह सबसे मिलता है, इस बार उसका बिहेवियर पहले के जैसे नहीं रहता है। आखिर वो बदल चुका रहता है। पहले जब वो न्यू न्यू स्टार बना था और जब उसका था, वो किसी से सीधे मुंह बात नहीं करता था, हर किसी को अवॉइड करता था और किसी से ढंग से बात नहीं करता था। पर जब वो रॉनी के साथ रहता है तो एकदम वो डाउन टू अर्थ तरीके से बात करता है। ये बिहेवियर देख के सब शॉक्ड होते हैं, टीचर्स तक शॉक्ड होती है। तभी कुछ टीचर्स तो रॉनी के पास आकर बोलती है, एक दिन में क्या जादू किया रॉनी। तभी बोलता है मैम मैं समझा नहीं। कहते जो आरव सीधे मुंह बात नहीं कर रहा था, आज वो इतने प्यार से हमें देख रहा है। तो कहता है मैम कभी कभार ना इंसान वही रहता है, बस दुनिया का मुखौटा पहन के बैठ जाता है और शायद उसे ये सब चीज़ें दिखानी पड़ती है, पर अंदर से तो वो वही इंसान रहता है जो वो पहले रहता है। तो यही कुछ हालत शायद आरफ की भी हुई है। तो उसकी मैम बड़ी खुश होती हैं। ऐसे ही जब वहाँ पर स्पोर्ट्स कंपटीशन होता है, काफ़ी दोनों एक दूसरे के साथ वक्त बिताते हैं। और अब जो आरफ रहता है वो स्कूल में भी इंटरेस्ट लेता है, वहाँ के लोगों से बात करता है। और यहाँ पर जब लोग आरफ के बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें कहते, पहले लोग उसके ग्लैमर के बारे में बातें कर रहे थे कि वो कौन सी पोस्ट पर है, पर अब कोई ना कोई उसके बिहेवियर के बारे में भी बात करता है। ये सुन के आरफ को अच्छा लगने लगता है। और जहाँ कंपटीशन होता है, और जो रॉनी का जो स्पोर्ट्स रहता है वो रेस का रहता है, और जिसमें वो सेकंड आता है। फर्स्ट एक्चुअल में कोई और आता है, वो सेकंड आता है। पर इस बात पे भी रॉनी काफ़ी खुश होता है। और जैसे ही वो वहाँ से निकलता है तभी आरव कहता है कि रॉनी, तुम जीते हो तो लेट्स हैव अ सेलिब्रेशन। तो कहता है कि सेलिब्रेशन, पर मैं तो सेकंड आया हूँ। तो कहते क्या फ़र्क पड़ता है सेकंड और फर्स्ट का, स्टिल यू हैव अ मेडल ना, लेट्स हैव इट।
और शिवांश को भी बुलाते हैं। तो शिवांश बोलता है कि नहीं यार। तो तभी आरव जाता है शिवांश के पास और उसे बोलता है "अ, सुनना डूड"। तो वो कहता है क्या है, तू मेरे पास क्यों आया है? तो कहता है, वो आरव जो रहता है वो अपने नीज पे बैठता है और दोनों घुटनों पे बैठता है और अपने हाथों को अपने कान पे लगा के उसको सबके सामने सॉरी बोलता है। ये देखकर स्कूल वाले बच्चे सब शॉक्ड हो जाते हैं कि वो स्टार, जो सेलिब्रिटी जिसके आजू बाजू लोग घूम रहे हैं, वो इस तरीके से झुककर सॉरी बोल रहा है। तभी शिवांश बोलता है क्या कर रहा है यार, तू पागल है क्या? तो कहता है सॉरी यार, मैं अपनी लाइफ में अपनी चीज़ों में इतना बिजी हो गया कि मैं भूल गया कि यार जो बना हूँ आज वो कहीं ना कहीं तुम लोगों की वजह से भी बना हूँ। मैं यार ज़िंदगी में कभी भी कहीं पर भी आगे चले जाऊँ पर अपने दोस्तों को खोना नहीं चाहता। आई वॉन्ट टू बी यू, आई वॉन्ट यू गाइज, यू आर जस्ट अ लाइफ ऑफ माई, यू आर लाइफ लाइन ऑफ माई लाइफ, प्लीज प्लीज गाइस डोंट लीव मी। और ये बोलता है। तभी शिवांश बोलता है यार मुझे ना तेरे से कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जिस तरीके से तू अपनी अमीरी दिखाता है, जिस तरीके से तू हमें इंसान नहीं समझता है, वो चीज़ से मुझे प्रॉब्लम थी। तो कहता है सॉरी यार, मैं खो गया था उस दुनिया में, मुझे नहीं समझ में आया। तभी शिवांश और रॉनी तीनों एक दूसरे को हक करते हैं। वहाँ से स्कूल से वहाँ चले जाते हैं। वहाँ पे बहुत सारे जो लोग रहते हैं वो फोटो शूट कर रहे रहते हैं और इसके इस बिहेवियर से वो बहुत अच्छा बिहेवियर रहता है आरव का, जिसकी वजह से उसको पोलाइटनेस, हम्बल वे का उसको ट्वीट किया जाता है और फिर से कुछ सोशल मीडिया पे वो इतनी जल्दी फेमस हो जाता है उसके नेचर की वजह से। डाउन टू अर्थ करके उसकी फिर से हेडलाइन हो जाती है। एक तरीके से देखा जाए जो उसने किया रहता है वो दिल से किया रहता है, लेकिन वो भी एक पब्लिक सिटी स्टंट बन जाता है और कब उसकी लाइफ इस तरीके से होने लगती है उसे भी समझ में नहीं आता है और धीरे धीरे वो इसी दुनिया में खोने लगता है। और जब वक्त आता है तो शिवांश, रॉनी अपनी लाइफ को वैसे ही लेने लगते हैं। 2 वीक के बाद एक ऐसा इंसिडेंट होता है जो रॉनी की लाइफ का बहुत अजीब सा इंसिडेंट होता है। रॉनी अपनी लाइफ में अच्छा खासा कर रहा रहता है पर उसका एक दिन एक्सीडेंट हो जाता है जिसकी वजह से उसके पैरों पे बहुत ज़्यादा चोट लग जाती है और डॉक्टर ने ये कह दिया रहता है कि वो चल नहीं पाएगा। और जिसकी वजह से जो रॉनी रहता है वो बहुत अपसेट हो जाता है और उसकी रोने जैसी हालत हो जाती है। जैसे ही ये बात आरव को पता चलती है, आरव अपनी शूटिंग छोड़ के भागते हुए आता है और वो रॉनी को बोलता है बेबी हाउस यू आर। तो वो कहता है कि यार वो पैर में लग गई है। तो कहता है कुछ नहीं, हम बेस्ट से बेस्ट डॉक्टर को दिखाएंगे। आरव उस समय तक अपनी पोजीशन पावर बहुत अच्छे से मेंटेन कर चुका था और उसके जो कॉन्टैक्ट्स थे वो बहुत डिटेल्स थे। जहाँ उसका एक डील चलता था ड्रग्स डीलिंग, हर तरीके का नशा करना वो स्टार्ट कर चुका था और दूसरी तरफ उसके अलग से भी कॉन्टैक्ट्स थे कि वो जहाँ पर आगे बढ़ सकता है। तो वो बहुत अच्छे से बढ़ चुका था और आगे बढ़ रहा था और बढ़ते बढ़ते वो काफ़ी अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहा था। और उस ड्यूरेशन में उसकी एक मुलाकात होती है कि वहाँ के एक बेस्ट सर्जन से, तो वो वहाँ पे उनको फ़ोन करके बुलाते हैं। तो वो सर्जन जैसे ही आता है तो कहता है कि नो ही इज़ फाइन, बस उसकी जो एंकल लेंथ है वो सब टूटी है, उसे बेड रेस्ट की ज़्यादा ज़रूरत है और इस ड्यूरेशन में उसे थोड़ा हवा पानी भी बदलने की ज़रूरत है। आप थोड़ा उसको ऐसे एरिया पे ले जाओ जहाँ काफ़ी ज़्यादा शांति हो और वहाँ पर वो रहेगा और धीरे धीरे उसे रोज़ वॉक कराइए, हो जाएगा। बाकी मैंने इसकी हर एक सर्जरी कर दी है, थोड़े टाइम के बाद इसको जो सपोर्टिंग है वो हम निकाल देंगे, वो चल सकता है। आरव जैसे ये सुनता है वो अपने सारे काम वाम को पोस्टपोन करता है और रॉनी को लेके एक बहुत दूर चला जाता है। हाँ, वो देहरादून चला जाता है। देहरादून में वहाँ पर वो एक बोल सकते हैं कॉटेज तरीके का बुक करता है और उसमें सिर्फ आरव, वो और कुछ सर्वेंट्स रहते हैं। आरव पूरे तरीके से रॉनी का ख्याल रखता है
और वो रॉनी को बहुत प्यार से रखता है। उन दोनों की लाइफ बहुत अच्छी चल रही थी। धीरे धीरे जो रॉनी रहता है वो आरव से बहुत इम्प्रेस होने लगता है। और जब मॉर्निंग का टाइम रहता है तो रॉनी उसके बाजू में आरव उसके बाजू में सो रहा रहता है। तो रॉनी उठता है क्योंकि उसे पानी पीने की इच्छा हो रही रहती है। वो जैसे ही उठता है तो वो गिर जाता है। तभी आरव उसे होल्ड करते हुए बोलता है, बीबी कहाँ जा रहे हो? बेबी जस्ट कम सिट विथ मी। और ऐसे बोलकर वो उसे बाजू में बिठाता है। और जब वो बिठाता है तो रॉनी को आरव इतना क्यूट दिख रहा रहता है। उसके लिप इतने पिंकिश होते हैं कि उसे समझ में नहीं आता। वो उसे किस कर देता है। दोनों एक दूसरे को काफ़ी डीपली एक दूसरे को किस कर रहे रहते हैं। और जो आरव रहता है वो थोड़ा सा एक्टिव रहता है, पर रॉनी थोड़ा शाय टाइप का इंसान रहता है। तो रॉनी अपनी फीलिंग्स इतने अच्छे से नहीं बता पाता है। तो आरव समझ जाता है। आरव बहुत फास्टली तरीके से रॉनी की शर्ट्स को रिमूव करता है और उसकी शर्ट पे किसेस स्टार्ट कर देता है। इस बार वो थोड़ा सा एग्रेसिव रहता है। और जैसे जैसे वो शाय हो रहा रहता है रॉनी, वैसे वैसे आरव एक्टिव हुआ जा रहा रहता है। वो उसकी किसेस करे जा रहा रहता है। उसकी नेक पे किस करता है, उसकी बैक पे किस कर रहा रहता है और उसकी शर्ट रिमूव कर देता है। धीरे धीरे वो उसकी पैंट भी रिमूव कर ही देता है और उसे बहुत प्यार से कर रहा रहता है। रॉनी को थोड़ा अजीब सा लग रहा रहता है। रॉनी बोलता है, आरव थोड़ा रुक जाओ। तो रॉनी बोलता है, क्यों रुकना है? आरव बोलता है, क्यों रुकना है रॉनी? मैं नहीं रुकने वाला बेबी। और ऐसे करके वो थोड़ा सा और जोश में चढ़ जाता है। इस टाइम तक तो अब उन लोगों को करीब इतने बड़े तो वो हो चुके थे और उनका रोमांस वगैरह पहले भी हो चुका है। पर इस बार उन्हें काफ़ी डिटेल में पता था कि कैसे रोमांस करना है, क्योंकि अभी तक तो वो लोग उस समय बच्चे थे। पर अब वो लोग कभी कुछ साइट्स की वजह से अब उनको समझ में आ जाता है कि when the two male have intimate with each other, they know how to be just be a person। तो यहाँ पर जो रॉनी रहता है वो थोड़ा सा फीमेल वर्जन की तरह रहता है और यहाँ पे जो आरव रहता है वो थोड़ा मेल वर्जन की तरह रहता है। तो जो आरव है वो रॉनी को बिल्कुल अपनी वाइफ की तरह ट्रीट कर रहा रहता है। बहुत प्यार से उसे किसेस करता है, उस पे करता है, फिर धीरे धीरे उसके साथ रोमांस कर रहा रहता है। जैसे जैसे वो उसको डीपली रोमांस कर रहा रहता है, जो रॉनी रहता है वो अपना कंट्रोल खो रहा रहता है। वो एक बेबी की तरह या एक न्यू गर्लफ्रेंड की तरह शर्मा रहा रहता है। जब वो फर्स्ट टाइम उसके क्लोज जाता है और उसको टच करता है उस तरीके से, तभी रॉनी कहता है, आउच मुझे पेन हो रहा है। तभी आरव कहता है, ज़्यादा पेन हो रहा है क्या बेबी? तो कहता है कि मेरा फर्स्ट टाइम है, अ, मुझे नहीं पता है। तो वो कहता है, बेबी देखा जाए तो मेरा भी तो फर्स्ट टाइम ही है। मैं कौन सा पहले से जानता हूँ ये सब चीज़ें? मैंने तो बस थोड़ा बहुत देखा था। ट्राई तो करते हैं ना। जब तक ट्राई नहीं करेंगे तो पता कैसे चलेगा कि अच्छा लगता है या बुरा लगता है? तो जो रॉनी रहता है वो बोलता है, ठीक है पर स्लोली प्लीज़, पेन होता है। तो कहता है, स्लोली करते हैं। तो फिर धीरे से जो आरव रहता है वो स्लोली स्लोली उसको रोमांस कर रहा रहता है। पहले तो बहुत ज़्यादा पेन हो रहा रहता है रॉनी को, फिर धीरे धीरे रॉनी अपने पेन में ही प्लेजर देखने लगता है और वो बहुत आराम से और कूल तरीके से रिएक्ट करने लगता है। यहाँ आरव जो पहले थोड़ा स्लो था, फिर अब वो फास्ट होने लगता है और दोनों एक दूसरे के साथ काफ़ी कंफर्टेबल हो रहे रहते हैं। रॉनी के साथ उसे काफ़ी अच्छा लगने लगता है। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के साथ क्लोज हो रहे रहते हैं। ये सेकंड डे रहता है जब वो लोग घूमने आए रहते हैं और उसके पैर में जितना पेन रहता है वो उसको भी ध्यान में रखकर उसके साथ रोमांस करते हैं और वो दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा अच्छे से इंटरेक्ट होते हैं, इंटीमेट होते हैं और ये काफ़ी पैशनेट वे में होता है। थोड़े टाइम के बाद जब रॉनी थक जाता है
तो वो उसको बोलता है आरव मैं बहुत थक गया हूँ। तो वो कहता है मुझे पता है, बट तुम्हें पेन तो नहीं हो रहा है ना? तो रॉनी बोलता है थोड़ा बहुत तो हो रहा है। तो आरव बोलता है कम बेबी, मैं थोड़ा अच्छे से रिलैक्स कराता हूँ। और जो रॉनी है वो बहुत प्यार से आरव की गोद में एकदम टच करके, या ये बोल दूँ उसके शोल्डर पे सर रख कर बहुत टाइटली हग करके हो जाते हैं। इस ड्यूरेशन में कोई भी सर्वेंट या किसी को भी आने की इजाज़त नहीं रहती, और आरव अपने फ़ोन को स्विच ऑफ करके बैठता है, क्योंकि ये वक्त सिर्फ और सिर्फ रॉनी का रहता है, क्योंकि वो रॉनी से बहुत प्यार करता है। धीरे धीरे वो 3 दिन तक अपने मोबाइल को टोटली स्विच ऑफ रखते हैं। और जहाँ फर्स्ट डे पे रॉनी और एक दूसरे को इंटरेक्ट होते हैं, वैसे ही उनका थोड़ा आगे वक्त बीतने लगता है। जहाँ मॉर्निंग में ये इंटरेक्ट होते हैं, शाम को वो कैंडल लाइट डिनर पे जाते हैं। और जो रॉनी रहता है वो बहुत प्यारा सा क्यूट दिख रहा रहता है। उसके जो गाल होते हैं वो बहुत क्यूट होने लगते हैं। देखा जाए आरव बहुत क्यूट होता है, पर ग्लो, ये सब जो ग्लो आया रहता है आफ्टर द इंटीमेशंस, वो ग्लो रॉनी के फेस पे आया रहता है। और रॉनी बहुत ब्यूटीफुल और क्यूट, आई मीन हैंडसम लग रहा रहता है। थोड़ी देर के बाद जो आरव रहता है वो रॉनी के साथ अपनी वो दुनिया भूलकर एक रॉनी की तरह साथ अलग दुनिया बिता रहा रहता है। शाम का टाइम रहता है, गार्डन में बहुत सारी लाइटिंग्स होती है और अलग तरीके से टेंट लगा जाता है। बहुत प्यार से हर एक चीज़ को डेकोरेट किया जाता है। और उस डेकोरेट करने के बाद बहुत प्यार से वहाँ पर जो रॉनी रहता है वो अपने फ्लावर्स, अपनी चीज़ों को अच्छे से रखता है। और बहुत हर चीज़ वहाँ पे डेकोरेट किया जाता है। और जब आरव बाहर गया रहता है, वो थोड़े टाइम के बाद जब आता है तो रॉनी का इतना डेकोरेशन देखकर वो शॉक्ड हो जाता है आरव। और आरव उसे बोलता है बेबी इट इज़ फॉर मी। तभी आरव कहता है और कौन है यहाँ पर? मैं तुम्हारे लिए तो करूँगा ना सब कुछ। तो कहता है ओह दैट्स अ वेरी वेरी नाइस, दैट इज़ ऑसम। तो जो रॉनी है वो प्रपोज करता है आरव को और बोलता है कि आरव आई लव यू, विल यू बी माई पार्टनर फॉर एवर? तो आरव उसे हक करते हुए बोलता है यस आई विल, एंड आई विल ऑलवेज। और ऐसे करके वो लोग वहाँ बैठ के कैंडल लाइट डिनर कर रहे रहते हैं। सर्वेंट्स को भी सब कुछ को ऑफ किया रहता है। रॉनी नहीं चाहता था कि उनके जो प्राइवेट मोमेंट्स हैं या उनका जो भी रोमांस होगा या जो भी वो पल एक दूसरे के साथ बिताएं वो कहीं और पता चले। और वो दोनों एक दूसरे के साथ काफ़ी ज़्यादा इंटरेक्ट होते हैं और एक दूसरे को काफ़ी किस कर रहे रहते हैं और बहुत प्यार से डांस कर रहे रहते हैं। जो आरव रहता है वो उसको आरव जो रहता है वो रॉनी को काफ़ी अच्छे से उसकी कमर और चीज़ें कर रहे थे। लेग पे काफ़ी पेन रहता है, पर रिलैक्सेशन काफ़ी हो चुका रहता है पहले से बेटर, क्योंकि वो उसको थोड़ा एक माहौल बदलने का, स्ट्रेस लेस करना था। जैसे जैसे रॉनी स्ट्रेस लेस होगा वैसे वैसे उसकी रिकवरी बहुत जल्दी होगी। ये डॉक्टर ने, सर्जन ने उसको बताया रहता है। आरव उसे काफ़ी अच्छे से रिलैक्स करता है। थोड़ी देर में आरव जो रहता है रोनी को अपनी गोद में उठा लेता है और वो उसे गोद में उठाता है और उसे गार्डन से लेकर हॉल की तरफ लेकर जाता है। जैसे ही हॉल पे लेकर जाता है वो उसे वहाँ सोफे पे गिरा देता है और उसके ऊपर आकर बैठता है और उसके लिप को बहुत प्यार से बाइट कर रहा रहता है। जो रॉनी रहता है वो थोड़ा शर्माने लगता है और रॉनी कहता है दर्द होता है बाइट पर। तभी आरव कहता है बेबी पेन में ही तो प्लेजर है ना? तभी कहता है अच्छा ऐसी बात है, अब मैं तुम्हें बाइट करता हूँ फिर बताता हूँ कितना तो होता है। तो कहता है नो नो, मुझे बाइट मत करो, मेरे होठ खराब हो जाएंगे। अच्छा मेरे होठ खराब हो तो चलेगा, तुम्हारे हो तो गलत है, रॉनी कहता है। तभी इस बार रॉनी आरव के ऊपर आ जाता है और जैसे ही वो उसे बाइट करता है आरव कहता है आउच।
तभी रॉनी दूर हो जाके बोलता है सॉरी बेबी, दर्द हो रहा है। तो कहता है नहीं, मज़ा आ रहा है। और वो उसे एकदम से खींचता है और अपने ऊपर कर रहा रहता है। दोनों एक दूसरे के साथ काफ़ी ज़्यादा डीपली एक दूसरे को किस कर रहे रहते हैं। रोमांस इनका बहुत ज़ोरों शोरों से चल रहा रहता है। जो आरव रहता है वो धीरे धीरे कंफर्टेबल हो रहा रहता है। रॉनी जो आरव की चेस्ट की तरफ से देख रहा रहता है, तो आरव कहता है कि बेबी यू कैन रिमूव दैट शर्ट इफ़ यू वांट। तो वो कुछ नहीं बोलता है। तभी जो आरव रहता है अपनी खुद शर्ट रिमूव करके फ्लोर पे फेंक देता है और बोलता है कम नाउ। तो जो रॉनी रहता है वो आता है और उसकी चेस्ट पे किसेस स्टार्ट कर देता है और उसके चेस्ट पे हाथ रख रहा रहता है। बहुत दोनों एक दूसरे के साथ बहुत प्यार से कर रहे रहते हैं। धीरे धीरे दोनों को एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे से रोमांस हो रहा रहता है। लेकिन जो रॉनी रहता है वो नहीं कर पा रहा रहता है आरव के साथ उतने ही पैशनेट वे पे किसेस और वो सब चीज़ें जो एक्चुअल में आरव करता है रॉनी के साथ, और वो उतने अच्छे से नहीं करता रहता है। तो जो आरव रहता है वो रुक जाता है और कहता है रॉनी कैन आई। तो रॉनी शर्माते हुए बोलता है हम्म। तो जो आरव रहता है इस बार उसे उठाकर कुर्सी के ऊपर बिठाता है और उसके ऊपर बैठ के बहुत पैशनेट तरीके से उसको किसेस कर रहा रहता है। उसके ऊपर आता है, उसे प्यार से पकड़ रहा रहता है, उसके बाल खींचता है, उसके साथ बहुत अलग तरीके से रोमांस कर रहे रहते हैं। वो इस बार अलग अलग पोजीशंस ट्राई कर रहे रहते हैं। बहुत डिफरेंट तरीके से होता है। स्टोरी बहुत लॉन्ग हो चुकी है। ये और भी शायद आगे लॉन्ग होगा। अगले कुछ पार्ट में कंटिन्यू करते हैं क्योंकि ये पार्ट यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू। एंड इफ़ यू लाइक माई स्टोरी, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।